अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह उसी के साथ हो जिससे आप प्रेम करते हैं या जिससे आप प्रेम करती हैं, किंतु आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो प्रेम विवाह के लिए कैसे अपने परिवार को बनाएं, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो बताएंगे वो समस्या बहुत अधिक कॉमन है। समस्या ये है कि प्रेम विवाह के लिए परिवार को कैसे मनाएं, क्योंकि आजकल बहुत अधिक संख्या में प्रेम विवाह हो रहे हैं। लोग प्रेम तो कर लेते हैं एक दूसरे से, उनका प्रेम संबंध भी हो जाता है, किंतु विवाह के समय बड़ी समस्याएं होती हैं। किसी के माता नहीं मानती, किसी के पिता नहीं मानते, किसी के भाई नहीं, किसी की बहन नहीं मानते। ज़्यादातर भाई बहन तो मान जाते हैं, किंतु माता पिता नहीं मानते। तो कैसे उन्हें मनाएंगे अपने लिए? इसके लिए आपको जो अद्भुत उपाय करना है वो उपाय बहुत अधिक सरल है, कोई कठिन उपाय नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है जहाँ शिवलिंग है, वहाँ कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में हाथ के बराबर अर्थात 12 अंगुल का 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग लाकर अपने घर में रख सकते हैं। उस पर भी उपाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपाय करने में आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा की। घर में करें या मंदिर में करें, अगर मंदिर में करें तो अति उत्तम है। तो आपको इस उपाय को कहाँ करना है? अब आप जाने कि इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। वो कोई सामग्री नहीं, बस केवल गुलाब का इत्र ले आएं बाजार से। गुलाब का इत्र ले आएं और इत्र की शीशी आप घर लाकर रख ली। फिर क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। लोटा तांबे का होना चाहिए, न स्टील का न पीतल का, केवल तांबे का लोटा हो। तांबे के 1 लोटा जल में आपको गुलाब का इत्र मिलाना है। थोड़ा सा इत्र आपने उसमें डाल लिया। अब क्या करना है, भगवान शिव पर नहा धोकर इस जल को चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय मंत्र जपना है। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। ये माता पार्वती और भगवान शंकर का सम्मिलित मंत्र है। जब आप इस मंत्र को जपते जपते धीरे धीरे जल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। उसके पश्चात क्या करना है, इस जल को लेकर 3 बार अपने सर पे लगाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारा प्रेम विवाह उसी के साथ करा दें, हमारी जिनके साथ हम प्रेम करते हैं या जिनसे विवाह करना चाहते हैं उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करें और हमारे परिवार वाले मान जाएं, हमारे परिवार वालों को भगवान मना दें ताकि हमारा विवाह उसके साथ हो जाए। इस प्रकार की आपको प्रार्थना भगवान शिव से करनी है। तो अगर आपने इस उपाय को मात्र 3 सोमवार किया, कितने? 3 सोमवार, तो निश्चित रूप से आपके परिवार वाले मान जाएंगे। सोमवार को करना है। उस दिन आपको अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक रहना है। गुलाब का इत्र डालना है और जल चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना की और इस उपाय को कर लिया तो निश्चित रूप से आपके परिवार वाले मान जाएंगे। कैसे नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर भगवान शंकर ने सोच लिया है तो आपका विवाह उसके साथ कराने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में अद्भुत उपायों को
पाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए नए उपाय प्राप्त हों। दूसरों को भी शेयर करें जिससे औरों का भी भला हो, आपका कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। हमारे संस्थान से जुड़कर कई लोगों ने अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है, उनका जीवन प्रसन्नता से भर गया है। हम आपको ऐसी ही एक प्रिय बहन का पत्र पढ़कर सुनाते हैं। अनुराधा गुप्ता आगरा से लिखती हैं, गुरुजी आपको हमारा बार बार प्रणाम। गुरुजी, हम एक लड़के से प्रेम करते थे। वो लड़का हमारे ही कुल जात का था और हमारे बड़े भाई और हमारी बहन मान गई थी, पिताजी भी मान गए थे, किंतु हमारी माता मान नहीं रही थी कि हमारा उसके साथ विवाह कर दिया जाए। हम बहुत दुखी थे, परेशान हो गए थे, पीड़ित हो गए थे, किंतु एक दिन हमने आपका उपाय देखा, उपाय किया। आपके संस्थान में हमने फ़ोन करके पूजन करवाया, तो आज हमारे माता पिता भाई बंधु सब प्रसन्नता और हर्ष के साथ मान गए हैं और हमारा विवाह उसके साथ करने को तत्पर हो गए हैं। कुछ ही महीनों में हमारा विवाह हो जाएगा। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। इसी प्रकार सबका कल्याण करें, हमारी बहन जी प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो आपने देखा कि कैसे छोटे से उपाय द्वारा लोगों का जीवन बदल रहा है, उनके जीवन में प्रसन्नता आ रही है। अगर आप भी अपने जीवन में प्रसन्नता लाना चाहते हैं तो निराश न हो, उपाय करें, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।